दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों को मेरे विशेष चैनल BNYS चैनल में स्वागत है। जैसे पहले की तरह जो हमारा टॉपिक था झोला छाप पार्ट 1, उसी का सेकंड पार्ट झोला छाप पार्ट 2 टॉपिक है आज का। बेसिकली हमारा जो मेन मुहिम है वो पहले भी यही था, जो फिर से रिपीट करना चाहूंगा। झोला छाप टैग हटाना है। आप डॉक्टर हैं, आप सर्विस देते हैं, आप मेहनत करते हैं, तो आपके लिए झोला छाप टैग बुरा है। चलिए, मुझे वापिस आप तक आने में समय लग गया, इसके लिए बहुत माफी चाहूंगा। साथ में नए साल के मुबारकबाद देना चाहूंगा। 2026 आप सबके लिए बहुत शुभकामनाएं से भरा रहे, आपका परिवार सब सुखमय हो। तो बेसिकली जो आज का टॉपिक जो मैंने आपको बताया, झोला छाप पार्ट 2। देखिए, जैसे कि मैंने कहा था कि एक जिसको झोला छाप कहा जा रहा है वो आता कहाँ से है। पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि भाई एक MBBS डॉक्टर हैं, उनको एक असिस्टेंट की जरूरत है, सेवा करने वालों की जरूरत है जो उनके साथ काम कर सके। तो वो अपने साथ आ, किसी को भी रख लेते हैं जो 12वीं पास हो या बिना पढ़ा लिखा भी हो, कि भाई हमारे साथ रहो और तुम्हें कुछ पैसे मिलेंगे और काम करो। वो ठीक है, वहां तक तो बिल्कुल ठीक है, ज्ञान मिल जाता है, नॉलेज मिल जाता है, आप काम भी करते हैं, सीखते भी हैं। 5 साल आपने लगा दिया, उसके बाद पता चला कि आप जो सीखने पीरियड से आके अब आपके खर्चे बढ़ गए और आपको अपना परिवार भी हो गया, शादी भी हो गया, तो खर्चे बढ़ गए। तो साहब तो उतना पैसा दे नहीं रहे हैं, भाई 10,000 ले लो, 15,000 ले लो, आपका गुजारा चलने वाला नहीं है। रिजल्ट ये मिलता है कि आप सोचते हैं कि कुछ अपना क्यों ना कर लें, क्योंकि आता तो काम वही है और काम तो सिखा ही नहीं, तो कुछ अपना क्यों ना कर लें। वो कर ही नहीं सकते। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास डिग्री नहीं है, और डिग्री बिना डिग्री का ये काम इलीगल है। बहुत सोच वाली बात थी, पहले भी मैंने इसको डिस्कस किया था। उसके लिए एक बेहतरीन राह निकाला था हम लोगों ने, जैसे मैं डिस्कस किया था कि BNYS बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस कोर्स है, जिसको बिगिनिंग लेवल से किया जा सकता है। 10th-12th करने के बाद 4.5 साल का कोर्स है, जो कोर्स पहले मेडिकल डिग्री कोर्स के नाम से तो नहीं था। अब तो गवर्नमेंट ने, अब आयुष ने इसको अडॉप्ट कर लिया है, और उसमें जिस तरह से आपको BAMS, BNYS, BUMS और BHMS इनके साथ ही इनको लिख रहे हैं, लेकिन अभी भी पूर्णतः इसको नहीं मिला है। लेकिन आने वाले समय में इसका भविष्य बहुत अच्छा है। अब सवाल ये आता है कि भाई आप प्रैक्टिस तो कर रहे हैं, नो डाउट आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो एक छोटा सा उदाहरण है। अभी देखिए, पीछे जो 2019-20 में जो कोविड का समय आया था, आप लोगों का बेहतरीन परफॉर्मेंस था। गांव में, देहात में, तहसील में, विलेज में, ऐसे ऐसे रिमोट एरिया में जहां डॉक्टर और मेडिकल सर्विस जाना मुश्किल ही नहीं, असंभव सा लग रहा था कि कैसे सेवा हो। आप लोगों ने अपनी जान की चिंता नहीं की। गवर्नमेंट ने आपको वेलकम किया, WHO ने वेलकम किया, और आप लोगों ने सेवाएं दिया, और ऐसी सेवाएं दिया जो हजारों लोगों का जान बचाया। नो डाउट माफी चाहूंगा, उनके लिए दुख भी है कि बहुत हमारे भाई लोग ने अपनी जान गंवा लिया, क्योंकि उन्होंने बिना जान की परवाह करते हुए सेवाएं दी थी। इतनी अच्छी सेवाएं थी कि इसकी प्रशंसा पूरे भारतवर्ष में, साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी अपने नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने मेडिकल का सिस्टम इतना जबरदस्त बनाया था कि अपने देश को ही नहीं, विदेशों में भी पूरी सेवाएं प्रोवाइड कराया, जिसकी प्रशंसा पूरे विश्व में हुआ। और आप लोगों को भी आपके सर्विस के लिए आपकी सर्टिफिकेशंस और आपको अवार्ड भी दिया गया। जब इतना सब कुछ हुआ, जो इमरजेंसी में आप इतना काम आए, एक एक पॉइंट पे आपने सर्विस दिया, तो भाई झोला छाप कैसे हो गए आप। झोला छाप तो मतलब एक बेइज्जती हुआ ना। अब सवाल यहां पे आता है कि हम इस चीज को मानते हैं कि डिग्री नहीं है हमारे पास, पर हमने 5 साल तो लगाई ना, सीखा ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक चीज और मैंने बताया था, सबसे पहला काम, आप लोग मेन स्ट्रीम से आइए।
हमने BNYS कोर्स के बारे में चर्चा तो किया था, आप लोगों को बताया भी था कि 4.5 साल का कोर्स है, कम से कम एक डिग्री तो आपके पास होगा। ट्रीटमेंट आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, डायग्नोसिस कॉमन होता है। आपको अगर कोई पेशेंट आता है तो सबसे पहला काम होता है कि आप उसे डायग्नोस करें। डायग्नोस करने के लिए सब टेस्ट होता है। अब अगर आपको लीवर की प्रॉब्लम है, लीवर फंक्शन टेस्ट है, ब्लड टेस्ट है, CBC कराते हैं, जितने भी मोस्टली सारा टेस्ट कराते हैं, एक्सरे है, जो भी है, ये सब किसी पैथी का हिस्सा नहीं है। ये एक कॉमन डायग्नोसिस है जो हर डॉक्टर्स करता है। कहता है कि अगर बीमारी का डायग्नोस हो गया तो पैथी कोई भी यूज करे, कोई होम्योपैथी से इलाज करता है, कोई नेचुरोपैथी से इलाज करता है, आयुर्वेद से इलाज करते हैं, तो इलाज तो कोई भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो इस तरह से आप लोगों के पास एक अपॉर्चुनिटी आई थी जिसमें BNYS कोर्स के लिए मैंने आप लोगों को सलाह दिया था। नो डाउट बहुत लोगों ने इस चीज को किया भी, लेकिन बहुत दुख की बात यह है कि जल्दीबाजी के चक्कर में बहुत भाई लोग ऐसी जगह फंस गए जहां से उनको तो जल्दी में काम चाहिए था, वो BNYS कर लिया। अब आज BNYS, उस BNYS का क्या करोगे अगर उसका, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो आपको चांसेस दे दिया। पहले एक कॉमन आपके पास, इसके बारे में अभी विशेष बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन फिर थोड़ा सा इस चीज को और प्रकाश डालते हैं कि भाई लोग, झोला छाप टैग को हटाना है। उसके लिए हम लोग आगे फिर से हम डिस्कस करते हैं कि अगर आपने BNYS किया है और नहीं किया है या करा भी है, कैसे करना चाहिए। पहले भी बताया था कि कैसे करना चाहिए, उस चीज को फिर से रिपीट हुआ, और बीच में जिन्होंने किया है उनके साथ क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, हम इसके अगले वीडियो में आपको बता रहे हैं।